नमस्कार, RR सिनेप्लेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्गीय एक्टर ऋषि कपूर और उनकी पत्नी नीतू कपूर इंडस्ट्री में परफेक्ट कपल के तौर पर हमेशा से ही देखे गए हैं। कई रियलिटी शोज में नीतू कपूर की आंखें पति ऋषि कपूर को याद करके भर जाती हैं। उनकी बातों में ऋषि साहब को मिस करने की झलक साफ दिखती है। लेकिन इन सभी के बीच RR सिनेप्लेक्स इस कपल के रिश्ते का वो पहलू भी आपके साथ शेयर करने वाला है जिसमें नफरत, शक, डर, दूरियां और कई पाबंदियों के साथ साथ शादी में इनसिक्योरिटी रही। नफरत और शक जो एक वक्त पर ऋषि कपूर और नीतू कपूर एक दूसरे से करने लगे थे। पाबंदियां जो ऋषि कपूर साहब ने नीतू कपूर पर लगाई और इल्जाम जो खुद नीतू कपूर ने ऋषि साहब पर लगाए। आज के इस वीडियो में हम इस खूबसूरत कपल के बीच उस काले राज को सामने लेकर आएंगे जिसे शायद नीतू कपूर भी बुरा सपना समझकर भूल चुकी हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिल्म इंडस्ट्री में ऋषि कपूर एक बेहद पॉपुलर और सक्सेसफुल नाम रह चुके हैं। राज कपूर साहब के बेटे होने के नाते एक्टिंग उन्हें विरासत में मिली। ऋषि साहब ने अपने करियर में 90 से ज्यादा रोमांटिक फिल्मों में काम किया, जिसमें से ज्यादातर फिल्में सुपरहिट हुई। ऋषि कपूर रोमांटिक हीरो के तौर पे एस्टैब्लिश थे। उनके चॉकलेटी चेहरे पर लाखों लड़कियां फिदा रहती थीं। लेकिन जरूरी नहीं कि जो इंसान पर्दे पर हीरो का किरदार निभा रहा हो असल जिंदगी में उसके कोई भी परेशानी ना हो। नीतू कपूर ने भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। नीतू कपूर से प्यार करने से पहले ऋषि साहब कई लड़कियों और हीरोइंस को डेट कर चुके थे और कई अफेयर्स तो उनके शादी के बाद रहे। और इसी वजह से नीतू कपूर ने हमेशा प्रॉब्लम फेस की। ऋषि कपूर की सबसे पहली गर्लफ्रेंड का नाम यास्मीन मेहता था। ये दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस थे। लेकिन उसी वक्त ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी की शूट के दौरान उनका अफेयर उनकी को स्टार डिम्पल कपाड़िया से शुरू हो गया और डिम्पल और ऋषि के अफेयर की खबरें फिल्मी मैगजीन में आए दिन छपने लगी। इन खबरों की वजह से यास्मीन ने ऋषि साहब से ब्रेकअप कर लिया। हालांकि ऋषि कपूर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने यास्मीन को अपने जीवन में लाने की बहुत बार कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। तो वहीं डिम्पल कपाड़िया की जिंदगी में राजेश खन्ना साहब आ चुके थे, लिहाजा डिम्पल और ऋषि कपूर एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद ऋषि साहब की जिंदगी में नीतू कपूर, जो उस वक्त नीतू सिंह हुआ करती थी, उनकी एंट्री हुई। फिल्म जहरीला इंसान में दोनों साथ काम कर रहे थे और यहीं से दोनों के बीच पहले दोस्ती और फिर प्यार की शुरुआत हुई। इन दोनों सदाबहार एक्टर ने एक साथ 15 फिल्मों में काम किया। हालांकि उस दौरान भी ऋषि कपूर साहब का नाम कई और एक्ट्रेसेस के अफेयर के साथ छपता था, जिसकी वजह से नीतू सिंह काफी परेशान रहती थी। जब भी वो आउटडोर शूटिंग के लिए बाहर जाती तो अपने करीबी दोस्तों को ऋषि साहब पर नजर रखने के लिए कहती। इन शॉर्ट ऋषि कपूर की जासूसी करने के लिए कहा करती थी, क्योंकि नीतू कपूर ऋषि साहब के नेचर को बहुत अच्छे से जानती थी। लंबे टाइम तक डेट के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ ऋषि कपूर फिल्मों में बिजी हो गए तो वहीं नीतू कपूर फैमिली में बिजी हो गए। कपूर फैमिली नहीं चाहती थी कि उनकी बहू फिल्मों में काम करे, लिहाजा नीतू कपूर ने आदर्श बहू और आदर्श पत्नी होने का धर्म निभाते हुए फिल्मों से दूरी बना ली और साइन की हुई फिल्मों का साइनिंग अमाउंट भी फिल्म प्रोड्यूसर्स को वापस दे दिया। हालांकि जब मीडिया ने उन्हें फिल्म छोड़ने की वजह पूछी तो नीतू कपूर ने कहा कि उनका ये खुद का फैसला है। हालांकि लोगों को अंदाजा हो गया था कि इसके पीछे कपूर परिवार और ऋषि साहब का ही हाथ है। फिल्में करने की पाबंदी के बाद अब बारी थी नीतू कपूर के देर रात बाहर रहने की मनाही पर। ऋषि साहब का साफ कहना था कि 8:30 बजे के बाद नीतू कपूर घर से बाहर नहीं जाएंगी। नीतू कपूर ने भी ऋषि साहब का ये फरमान बिना किसी सवाल जवाब के आसानी से मान लिया। जहां एक तरफ नीतू कपूर पर अलग नियम चलाए जा रहे थे, तो वहीं खुद ऋषि साहब आउटडोर शूटिंग के बहाने अक्सर घर से दूर रहा करते थे। फिल्म दीवाना की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस दिव्या भारती से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी।
हालांकि ऋषि साहब इस बात को इनकार करते रहे, मगर उस वक्त लोगों का कहना था कि वो खबरें गलत नहीं बल्कि सही हैं। लेकिन दिव्या भारती और ऋषि कपूर के अफेयर के बाद ऋषि साहब को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त दोनों की उम्र में बहुत फासला था। हालांकि जब भी नीतू कपूर ने ऋषि साहब से उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पूछा तो ऋषि साहब साफ इनकार कर देते थे। लेकिन एक दिन इस कपल के बारे में एक खबर ने उनके फैंस को चौंका के रख दिया। ऋषि कपूर के खिलाफ उस पुलिस कंप्लेन का फाइल होना जो उनकी पत्नी नीतू कपूर ने की थी। नीतू कपूर ने उस कंप्लेन में लिखा था कि उनके पति नशे की हालत में उन पे हाथ उठाते हैं, उन्हें काफी भला बुरा कहते हैं। इस हादसे के बाद एक वक्त वो भी आया जब नीतू कपूर ऋषि साहब का घर छोड़कर अपने दोनों बच्चों रिद्धिमा और रणबीर कपूर को लेकर घर से बाहर चली गई और बच्चों की परवरिश अपने दम पे करने के लिए उन्होंने खुद का बिजनेस रन करने की भी शुरुआत कर दी। हर कहीं ऋषि साहब के वुमेनाइजर इमेज की खबरें उड़ने लगी, लिहाजा ऋषि साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शादी को बरकरार रखने का फैसला रखा और नीतू कपूर से माफी मांगकर उन्हें घर वापस ले आए। तो वहीं दूसरी तरफ दिव्या भारती ने भी ऋषि साहब से अपना किनारा कर लिया। लेकिन इससे पहले कि नीतू कपूर चैन की सांस ले पाती, ऋषि कपूर और एक्ट्रेस जूही चावला के अफेयर फिल्मी गलियारों में एक बार फिर से गर्म हो गए। फिल्म बोल राधा बोल के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। लेकिन जूही ने जल्द ही इस रिश्तों को खत्म करना मुनासिब समझा, क्योंकि जूही जानती थी कि ऋषि साहब पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके पुराने अफेयर्स के चर्चे बॉलीवुड में अब तक गर्म हैं। ऐसे में जूही अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस हो गई और वो नहीं चाहती थी कि इससे इनकी फिल्मों पे बुरा असर पड़े, लिहाजा इस प्यार का भी जल्द ही द एंड हो गया। बेशक नीतू कपूर ने हमेशा अपनी बेस्ट वाइफ होने की ड्यूटी निभाई और एंड में उनके और ऋषि साहब का रिश्ता तमाम परेशानियों को पार करके हमेशा के लिए परफेक्ट हो गया। मगर इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव असर ऋषि कपूर साहब के बेटे एक्टर रणबीर कपूर पर पड़ा, जिसकी वजह से बाप बेटे के बीच हमेशा ही मनमुटाव रहा। क्या है ऋषि साहब और रणबीर के रिश्ते की दास्तां? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो में अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप सिनेमा की गलियारों की और भी सारी लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं।